पुरुष के सहयोग से सृष्टि बनेगी वो आने। दक्ष ने पंचजन प्रजापति की कन्या अक्षनी से विवाह किया है और अक्षनी के गर्भ से 10,000 बालकों ने जन्म लिया। कितने बालक बोलो जोर से? 10,000 बालकों ने जन्म लिया। दक्ष ने कहा जाओ बालकों तपस्या करो। अब वो 10,000 तपस्या करने गए, उधर नारद जी को पता चल गया और आए, उन बालकों को ऐसा ज्ञान सुनाया, ऐसा सत्संग सुनाया, ऐसी वैराग्य की बातें बताई कि 10,000 पूरे के पूरे भैया महात्मा बने। ये दक्ष को पता चला, दक्ष को बड़ा क्रोध आया कि नाथ बड़ा अजीब आदमी है, फिर 10,000 बालकों को महात्मा बना दिया। दक्ष ने दोबारा अक्षनी की गर्भ से 1,000 बालकों ने और जन्म लिया। वो भी तपस्या करने गए, उधर नारद जी को पता चला, उनके पास गए, ऐसी वैराग्य की बातें, ऐसा सत्संग सुनाया कि वो 1,000 वो भी बाबा जी बन गए। जब दक्ष को पता चला तो दक्ष को बहुत क्रोध आया, ये नारद कैसा आदमी, मन कपटी तन सज्जन चिन्ह है, इसका मन कपटी है, शरीर पर केवल सज्जनों के चिन्हों को पहन रखा है। इधर से क्रोध में दक्ष जा रहा था कि मैं अपने बालकों का बदला लूंगा, और उधर से नारद जी श्रीमन नारायण नारायण करते हुए चले आ रहे। जैसे ही दक्ष की दृष्टि नारद जी पर पड़ी तो दक्ष नारद जी को डांटा, नारद तुम कैसे आदमी हो, तुमने मेरे छोटे छोटे बालकों को महात्मा बना दिया, उन्हें संसार का सुख नहीं लेने दिया और उन्हें तुमने महात्मा बना दिया, छोटे छोटे बालकों को महात्मा बना दिया। जाओ नारद, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आज के बाद तुम कभी भी एक स्थान पर ठहर नहीं पाओगे, चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे, श्राप है हमारा। नारद जी बोले श्राप नहीं है, हमारे लिए वरदान है। बहता पानी निर्मला बंधे तो गंदा होए, और साधु तो रमता भला दाग लगे ना। पानी अगर एक स्थान पे ठहरेगा तो काई आ जाएगी, जब काई खाट लग जाएगी। ऐसे ही साधु भी अगर एक स्थान पर ठहरेगा तो किसी न किसी से आसक्ति मोह इत्यादि होने का डर रहता है। शायद इसीलिए हमारे स्वामी जी महाराज ने अपने नाम से कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई स्थान नहीं, ऐसे ऐसे बैरागी महात्मा हमारे यहाँ, कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई चेला नहीं बनाया, कोई चेली नहीं बनाया। महाराज जी बोले श्राप नहीं है, वरदान है, वरदान मेरे लिए तो वरदान है। अक्षनी के गर्भ से 60 कन्याओं ने जन्म लिया है। इन्हीं से भैया मनुष्यों की, वृक्षों की, भूतों की, दैत्यों की, राक्षसों की सृष्टि आगे बढ़ी। बात समझ में आ रही है ना माता? क्या आ रही बता? इन्हीं से सृष्टि तरक्की को नहीं समझ पा रही, टॉफी के इंतजार में बैठी हो, सृष्टि आगे बढ़ी है। दैत्यों की छोटी बहन है, इनका नाम था कुमारी रचना, और रचना का विवाह हुआ है तुष्टा मुनि के साथ। रचना के गर्भ से 2 बालकों ने जन्म लिया, एक का नाम था सन्निवेश और एक का नाम है विश्वरूप। एक बार देवताओं से अपने गुरु बृहस्पति का अपमान हो गया, बृहस्पति जी वहां से नाराज होकर के चले गए। ब्रह्मा जी के कहने से देवताओं ने तुष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु माना। विश्वरूप ने देवताओं को नारायण कवच की शिक्षा दी। विश्वरूप के माताओं 3 सिर थे, 3 कितने सिर थे बोलो? यज्ञ कर रहे थे, देवताओं के लिए आहुति डाल रहे थे, छुप करके एक आहुति अपने मामा दैत्यों के लिए भी डाल देते। इंद्र को पता चला कि तो दैत्यों को भी बलवान कर रहा है। इंद्र वज्र लेकर के आया, किया प्रहार, तीनों सिर को धड़ से काट दिया। अब वो 3 सिर 3 पक्षी बन करके उड़ गए। गौरैया, तीतर और पपीहा 3 पक्षी बन के उड़ गए। इंद्र को माताओं बहनों ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया, पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्री। पृथ्वी में जो ऊसर भूमि है, बंजर भूमि है, ये ब्रह्म हत्या है।
जल में जो काई आ जाती है काट, ये ब्रह्म हत्या है। वृक्षों में जो गोंद आता है ये ब्रह्म हत्या है। माताओं बहनों के जो मासिक धर्म होता है ये ब्रह्म हत्या है। माताओं बहनों को आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारे पति का हाथ सदैव तुम्हारे सिर पर रहेगा। इधर विश्वरूप को पता चला कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार दिया, तो इंद्र को मारने के लिए विश्वरूप तप करने लगा, यज्ञ करने लगा। एक ऐसे कृत्या को जन्म दूंगा तो इंद्र से मेरे पुत्र का बदला ले। माताएं ध्यान से सुने भैया, मंत्र पढ़ने में अशुद्धि हो गई तो मारने वाला नहीं, मरने वाले वृत्तासुर ने जन्म लिया। इस क्रम में एक निवेदन करना चाहूंगा, घर में ब्राह्मण को बुलाओ, पूजा पाठ कराओ, बहुत बढ़िया बात है, करानी चाहिए, पर एक थोड़ा सा सावधानी रखें। जब भी घर में ब्रह्म देवता को बुलाएं पूजा पाठ करने के लिए तो अच्छी प्रकार से जांच पड़ताल करें। जैसे डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हो तो पहले पता करते हो कि नहीं करते कि डॉक्टर की पढ़ाई कहाँ तक है, इसका इलाज कैसा है, वो फायदा करता है कि नहीं करता है। ऐसे ही पहले जांच पड़ताल करें कि ये ब्राह्मण कितना पढ़ा हुआ है, कहाँ से पढ़ा हुआ है। अब तो चाहे वो कोई सा भी मंत्र बोले, चाहे शुद्ध बोले चाहे अशुद्ध बोले, आपको तो पता ही नहीं, बोले बस पूजा हो रही है, बस पूजा हो रही है। अशुद्ध मंत्र बोल करके पूजा कराएगा, पूजा का फल नहीं आपको प्राप्त होगा। यहाँ देखो परिणाम निकला ना, विश्वरूप से मंत्र पढ़ने में अशुद्धि हो गई तो मारने वाला नहीं, मरने वाले वृत्तासुर ने जन्म लिया। देवताओं ने दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया है और वृत्तासुर पर प्रहार किया तो वृत्तासुर भगवान की प्रार्थना करते करते और वृत्तासुर ने शरीर को छोड़ दिया। यही वृत्तासुर आगे चल करके भगवान शंकर का गढ़ बना था। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे सुखदेव, एक बात बताओ। पीछे माताएं ध्यान से सुने, एक बात बताओ, ये भगवान ऐसा क्यों करते हैं? देवताओं की तो सहायता करते हैं और दैत्यों को मार मार करके घरी करते रहते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? भेदभाव क्यों? अरे भगवान के लिए तो सब समान ही है, देवता दैत्य उन्हीं की सब संतान है। सुखदेव ने कहा कि हे राजन परीक्षित, भगवान भेदभाव नहीं करते। जो भगवान के प्रति जैसा भाव रखता है भगवान उसके सामने वैसे ही प्रकट हो जाते हैं। इस बात को भगवान ने गीता में कहा, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां सैव भजाम्यहम्। हे अर्जुन, जो मेरा जिस भाव से भजन करता है मैं उसके सामने वैसे ही प्रकट हो जाता हूँ। ये देवता लोग भगवान को प्रेम से भजते हैं तो भगवान के सामने प्रेम से प्रकट होते हैं, और इन दैत्यों ने भगवान के साथ में शत्रुता करी, भगवान को बैरी माना तो भगवान उनके सामने वही आवेश अवतार लेकर के प्रकट होते। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी। परीक्षित ने कहा कि हमने सुना कि भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया था और नरसिंह का अवतार लेकर के प्रहलाद को बचाया था। वो नरसिंह अवतार की कथा सुनाओ, थोड़ा कमर सीधी कर लो और एक बार जयकारा बोल दो। आपको आलस आने लगा है तो मेरी बैटरी लो होने लगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और जोर से बोलो, भी आनंद आया नहीं? जिम करके तो आए हो, तो जितना झीम के आए उतना तो बल लगाओ। आज भगवान का जन्म है, चिंता ना करो, चकाचक बना हुआ है पीछे। एक बार जोर से तो लगाओ जयकारा, पता तो चल जाएगी कथा हो रही है। कहीं तो मान लिए होंगे बोले कल बारिश हो गई तो बाबा चला गया होगा, पता तो चल जाए ना कथा शुरू है। बोलो गौ माता की। ताकत तो है पर आप कंजूसी करो। सुखदेव कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, कश्यप ऋषि के दो रानी दिति और अदिति, अदिति के गर्भ से देवताओं ने जन्म लिया पर दिति के कोई संतान नहीं।
संध्या के समय माता दिति कश्यप के पास गई, उन्हें विवश कर दिया। संतान उत्पत्ति के लिए कश्यप ने श्राप दे दिया, जाओ दिति तुम्हारे गर्भ से संतान जन्म लेगी, एक नहीं दो दो लेंगी, पर दोनों ही दोनों राक्षस हो। दिति के गर्भ से भगवान के द्वारपाल जय और विजय ने जन्म लिया है। इनमें एक का नाम हिरण्याक्ष पड़ा और एक का नाम हिरण्यकश्यप पड़ा। परसों आपने सुना था हिरण्याक्ष का चरित्र। हिरण्याक्ष को भगवान ने जब बारह का अवतार लेकर के मार दिया है, हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। हिरण्यकश्यप मद्राचल की घाटियों में चला गया और वहां पर तपस्या करने लगा है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। और ऐसी इसने हिरण्यकश्यप ने तपस्या करी कि शरीर की चमड़ी को चींटियों ने चुन लिया था, हड्डियों से आवाज आ रही थी ओम ब्रह्मदेवाय नमः। एक निवेदन करना चाहूंगा इस क्रम में, तपस्या करना भैया बड़ी बात नहीं है, तपस्या तो राक्षसों ने भी करी। रावण ने तो ऐसी तपस्या करी कि अपने सिर को काट काट के 10 बार अग्नि कुंड में स्वाहा स्वाहा 10 बार स्वाहा स्वाहा कर दिया। तपस्या करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात क्या है कि भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान में विश्वास हो जाए, ये भी करने वालों बड़ी बात है। भगवान में विश्वास हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए। हिरण्यकश्यप ने तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, आए ब्रह्मपुरी वरदान मांगो पुत्र, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा, कहा कि हम काहू की मरई न मारे, बेटा ये वरदान तो नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं ही मरता हूँ, मैं ही जन्मता हूँ, तो तुम्हें अमर कैसे बना दूँ, दूसरा वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने मांगा, फिर ना मैं घर के अंदर मरूं, ना मैं घर के बाहर, ना धरती पे मरूं, ना मैं आकाश में, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, 12 महीने में किसी महीना में ना मरूं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से मरूं, ऐसा मुझे वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, तथास्तु, दिया वरदान। हिरण्यकश्यप चाहे कितने ही वरदान मांग लो, पर तुम्हें मरना तो जरूर पड़ेगा। जन्म लियो तो मरना। हिरण्यकश्यप वरदान पाकर उसने अपना आतंक मचाना शुरू किया। संतों को भगवान की भक्ति नहीं करने देता है, पुत्र माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, स्त्रियां पति को नहीं मानती हैं, लोगों की धर्म के प्रति गिलानी होने लगी है। और हिरण्यकश्यप ने भगवान की पूजा बंद करा दी। बंद करो भगवान की पूजा, डालो मंदिरों में ताला, बंद करो यज्ञ, कोई भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूँ, लगाओ जयकारा, बोलो हिरण्यकश्यप भगवान की। देखो देखो ये दशा है, ये राजल देसर में ये दशा है। राजल देसर को छोटी काशी बोला जाता है। यहाँ पर इतना मंदिर है, इतनी भगवान की कथा होती है। मैं कहता हूँ कि महीना में 1-2 कथाएं तो हर जगह होती रहती है, तो सही बात है ना। वहाँ की ये दशा है। फिर देख लो एक बार, बोलो हिरण्यकश्यप भगवान की। और भैया जब डर लगे तो जय करनी पड़े। सब हिरण्यकश्यप की जय जयकार कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु, और कयाधु के गर्भ से 4 बालकों ने जन्म लिया। सबसे छोटे बालक का नाम है पहला। ये भगवान के बहुत बड़े अनन्य भगत है माता। पहला जी गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। संडामर्ग का स्कूल था, पढ़ने के लिए गए। कई दिनों के बाद जब प्रहलाद जी आए, हिरण्यकश्यप ने गोद में बिठाया और पूछा कि बेटा बताओ तुमने गुरु आश्रम में क्या पढ़ा है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैं और मेरे के आग्रह को छोड़ के भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए।
अपने बेटा के मुख से अपने भाई के हत्यारे का नाम सुना, राक्षस को माताओं क्रोध आ गया। कमर कर लो सीधी, राक्षस को क्रोध आ रहा है। कश्यप को क्रोध आ गया, पहला तो उठाया जमीन पर पटक दिया। दुष्ट, मेरे भाई के हत्यारे का नाम लेता है। गुरुजी को बुलाया, गुरुजी डराओ, इसको विष्णु का नाम किसने सिखाया, मेरे शत्रु का नाम किसने सिखाया? गुरुजी ने कहा कि मैंने नहीं सिखाया, जन्मते ही लेता है। सुने भैया, बात को सुने। आप लोग बातचीत नहीं कि एकदम शांति से पिलाओ पानी सारा। मैंने नहीं सिखाया, जन्मते ही लेता है। और एक मौका और दे दो, अब की बार इसे मैं सुधार दूंगा। लेकर के गए गुरुजी प्रहलाद को गुरुकुल में, सिखाने लगे दंड नीति, भेद नीति, राजनीति, कई नीतियां सिखा रहे हैं। पर प्रहलाद जी का तो इस पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। एक दिन गुरुजी तो गए हुए थे आश्रम के बाहर बाजार में कोई काम बस, और प्रहलाद जी ने सब गुरुकुल के छात्रों को, विद्यार्थियों को इकट्ठा किया और कहा कि तुम क्या रात दिन 1 काई 2 काई ABCDEFG पढ़ते रहते हो, आओ हम तुम्हें भगवान की पढ़ाई पढ़ाते हैं। सब बालकों को इकट्ठा करके आज प्रहलाद जी इन बालकों को भगवान की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। कैसे? हमारा बाला भवसागर, तुम्हारा बाला भवसागर तरणों से रे, हमारा बाला भवसागर तरणों से रे, हमारा बाला भवसागर तरणों से रे। बैठे बैठे नाच लो। बाला भवसागर तरणों से रे, हमारा बाला भवसागर तरणों से रे। ओ सेज छेरे बड़ो सेज छेरे, सेज छेरे बड़ो सेज छेरे, तुम्हारा
मारा भला भवसागर तरो से मारा भला भवसागर तरो से मारा भला भवसागर तरो से। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। तुम्हारा बाला भवसागर तरो से रे। हे बोलो तीन 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 हो हो जाओ। जाओ राम भजन में लीन। बोलो सात 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 हर मिन। दूजी नागी बात। बोलो आठ 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 कर लो। गीता जीरो पाठ। तुम्हारा बाला भवसागर तरणो से रे। अब कर लो कमर सीधी। आ गई है खतरनाक कथा। प्रहलाद जी ऐसे भगवान की पढ़ाई पढ़ा रहे थे, इतने में कौन आ गया? बोलो। इतने में गुरुजी आ गए। और गुरुजी ने देखा तो कहने लगे, मैं तो यहाँ पर एक ही प्रहलाद छोड़ गया था, यहाँ तो ये सब प्रहलाद बन गए। ये एक बीज है, वृक्ष बन जाएगा, सबको बिगाड़ देगा। प्रहलाद का हाथ पकड़ ले गए और पकड़ करके ले गए हैं हिरण्यकश्यप के पास कि लो महाराज इसको सुधारो ना, ये तो खुद बिगड़ा है और राक्षसों के बच्चों को बिगाड़ रहा है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद में बिठाया और कहा, बताओ प्रहलाद तुम्हें गुरुजी ने क्या पढ़ाया है, गुरु आश्रम में आपने क्या सीखा? प्रहलाद जी महाराज ने 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन कर दिया। श्रवणम कीर्तनम 9 प्रकार। भगवान को याद करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। कोई काम शुभ काम करें भगवान को अर्पण करना चाहिए। स्वामी जी महाराज की बात ध्यान आई। महाराज जी कहते थे कि जिस घर में पूजा नहीं होती है, आरती नहीं होती है, भगवान का पाठ इत्यादि नहीं होता, वो घर बोले शमशान के समान है। शमशान इस गांव में भगवान का मंदिर नहीं है, भगवान की पूजा पाठ नहीं होती है, वो गांव तो भाई शमशान के समान है। माताओं इतना तो करना ही चाहिए, सुबह शाम धूप इत्यादि गीत आरती इत्यादि इतना तो करना ही चाहिए भैया। क्या पशुओं की तरह जीवन को जीरो, खाया पिया सो गया, खाया पिया सो गया, इतना तो पशु भी करते हैं। बार बार प्रहलाद के मुख से विष्णु का नाम सुना, राक्षस को क्रोध आ गया। प्रहलाद को उठाया, जमीन पर फेंक दिया। सैनिकों को बुलाया कि लेके जाओ इस बालक को, उसको मौत के घाट उतार दो। ना सुधरता है, सुधरता तो है नहीं, उतार दो मौत के घाट पर। सैनिक लोग लेकर गए, प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंका है, पर भैया जाको राखें साइया मार सके ना। प्रहलाद जी महाराज को 52 बार यातना दी हिरण्यकश्यप ने। कितनी बार? बोलो जोर से। 52 बार, 52 बार यातना। एक बार स्वामी जी महाराज से पूछा कि महाराज जी प्रहलाद जी तो भगवान के अनन्य भगत हैं, इन्हें 52 बार यातना क्यों दी गई? पहला महाराज जी ने जवाब दिया कि प्रहलाद जी ने अपनी भक्ति का प्रचार कर दिया। भक्ति प्रचार करने का विषय नहीं है, छुपाने का विषय है। भक्ति दिखा करके नहीं करी जाती है, जैसे भोजन को भी दिखा के नहीं करना, जैसे भक्ति भी दिखा के नहीं करी जाती। गुप्त दान महादान। प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पास लेकर के आए, सैनिक लोग बार बार प्रहलाद बजाता, हिरण्यकश्यप बड़ा दुखी हो जाते। बड़ा दुखी हो गया, सुधारते हैं तो सुधरता नहीं, मारते हैं तो मरता नहीं, करें तो करें क्या। इतने में कौन आ गया? इतने में प्रहलाद जी की बुआ आ गई। भैया बुआ आइए कथा सुनने। बुआ हाथ उठाओ। बुआ बुआ आइए। बुआ काम नहीं, मर गई। इतने में प्रहलाद जी की बुआ आ गई। भाई नाम है होलिका। इन्होंने कहा कि भैया आप
आप चिंता ना करें। हमने स्वामी जी महाराज की वाणी में सुना कि होलिका को कैसा वरदान था कि ये अग्नि में जलती नहीं थी। जैसे अपने लोग पानी से स्नान करते हैं, ये होलिका वैसे आग से स्नान करती थी, आग से। भैया मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, मैं जलूंगी नहीं। और पहले जल्दी से आप चिता को तैयार करो। चिता को तैयार किया, मैं लेकर के बैठूंगी, पहला जल जाएगा। बहना होना तो होलिका जैसी हो, भैया का दुख मिटा दिया। आपके जैसी ना हो कि दुख बढ़ा। और जल्दी से लकड़ियों को इकट्ठा किया गया। होलिका बैठ गई, प्रहलाद को गोद में बिठा लिया। आग लगाएगी लकड़ी के ढेर में। वरदान तो सबकी रक्षा करने के लिए होता है, किसी को दुख देने के लिए थोड़ी ना होता। उल्टा प्रभाव पड़ गया। होलिका के शरीर में आग लग गई, बालों में आग लग गई, कान में आग लग गई, पेट में आग लग गई। होलिका चीख रही है, चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। होलिका थोड़ी देर में जल गई, राख हो गई, कोयला हो गई। होलिका मर गई। बुआ जी का ये हाल हुआ। होलिका मर गई भाई। अब प्रहलाद जी की रक्षा हो गई। प्रहलाद जी फिर निकल के आ गए। कश्यप ने देखा तो रोने लगा। दुष्ट को सुधारते हैं तो सुधरता नहीं, मारते हैं तो मरता नहीं, मारी इकलौती बहन को ले डूबा। अब क्या करें? कश्यप क्रोध आया, बोला प्रहलाद बता, तुझे बचाने वाला भगवान कहाँ छिपा हुआ है, कहाँ लुका बैठा है? प्रहलाद ने बड़ी विनम्रता से कहा कि पिताजी वो कहाँ नहीं है, वासुदेव सर्वम वो कहाँ नहीं है। खड़ग मुझ में है, तुझ में है, खड़ग खम्भ खड़ताल हर जगह कहाँ नहीं है। कश्यप ने कहा क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? कमर से निकलो, नरसिंह भगवान आने वाले हैं। क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा हाँ, इस खंबे में भी मेरा भगवान है। कश्यप ने कहा आज खंबे कोई नहीं छोड़ूंगा। तलवार लेकर के गया राक्षस, और जैसे ही खंबा पर प्रहार करने वाला था, खंबा फट गया है। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की, भागवत भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। जो मुंह है वो है शेर का, धड़ है मनुष्यों का। जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। बड़ा गुस्सा में है नरसिंह भगवान, जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। कश्यप के बाल को पकड़ लिया, खींच करके ले गए। कमर सीधी करो, नरसिंह आ रहे हैं। खींच करके ले गए और चौखट पे बैठ गए। और इनको क्या बोलते हैं, जंगा, जंगा के ऊपर कश्यप को डाल दिया। बता हमने भगवान ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा था? तो राक्षस बोला हमने वरदान मांगा ना घर के अंदर मरूं ना बाहर। तो सुन ले, ना घर के अंदर है ना बाहर है। और क्या वरदान मांगा? हमने वरदान मांगा ना जमीन में मरूं ना आकाश में। तो सुन ले, ना जमीन पर है ना आकाश पर, मेरी जंघाओं पर है। और क्या वरदान मांगा? ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी आदमी से ना मरूं। भगवान नरसिंह ने कहा कि कश्यप, ब्रह्मा जी मुझे नहीं बनाते हैं, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। और बता क्या वरदान मांगा? कश्यप बोला हमने और वरदान मांगा कि 12 महीने में किसी महीना में ना मरूं। नरसिंह भगवान ने कहा तुझे मारने के लिए मैंने स्पेशल बनाया है। ये 12 महीने में कोई महीना नहीं है। कौन सा महीना है? पुरुषोत्तम मास है। ठाकुर जी सोचे, बोले घर का राज्य बना लो, क्या जाता है? तुझे मारने के लिए मैंने स्पेशल बनाया, फिर भी नहीं मार पाओगे। क्यों? मैंने और वरदान मांगा, ना तो मैं मनुष्य से मरूं ना मैं पशु से मरूं। नरसिंह भगवान ने कहा अच्छी प्रकार से देखो, ना मैं मनुष्य हूँ ना मैं पशु हूँ, आधा नर हूँ आधा मैं पशु हूँ। देखते देखते नरसिंह भगवान ने तेज नाखून कश्यप के पेट में पेट को चीर दिया है। आँख को निकाल करके गले में डाला। कश्यप को मारा धक्का। कश्यप रखते 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 नीचे करके कश्यप मर गया। इसका कल्याण हुआ। वो नरसिंह भगवान की, भगवान की। राक्षस मर गया है। नरसिंह भगवान बड़ा क्रोध में है, गर्जना कर रहे हैं, तेज तेज से गर्जना कर रहे हैं।
देवता लोग आए, एक एक श्लोक में स्तुति करके चले। ब्रह्मा जी आए, वो भी एक श्लोक में स्तुति करके चले। लक्ष्मी माता आई, एक श्लोक में स्तुति करी। नरसिंह भगवान ने गर्जना कर दी तो भागने बोली मेरे पति नहीं। देवी देवताओं ने कहा प्रहलाद आप स्तुति करो। अब प्रहलाद ने नरसिंह भगवान की स्तुति करना भैया प्रारंभ किया। नाथ कैसो नरसिंह रूप बनायो, नाथ कैसो नरसिंह रूप बनायो। भगत उभारन नरसिंह बनया, कैसो खेल रचायो, नाथ कैसो नरसिंह रूप बनायो। प्रहलाद ने स्तुति करी, भगवान प्रसन्न हो गए, प्रहलाद जी को गोद में बिठा लिया है और भगवान जीवा से प्रहलाद को चाटने लगे। भगवान ने कौन सा अवतार लिया है? नरसिंह का अवतार। मुख पशु का है। पशु जब अपने बच्चा से प्रेम करता है भैया तो कैसे करता है? बोलो कैसे करता है? चाट के करता है ना, कि उसके हाथ तोड़ते नहीं है तो चाट करके अपना क्या प्रेम दिखाता है। तो भगवान प्रहलाद को चाट रहे, प्रहलाद को बिठाया है सिंहासन पर, राजा अभिषेक कर दिया। भगवान जाने लगे तो प्रहलाद जी ने स्तुति करी और कहा कि प्रभु मेरे पिता ने आपके साथ में बैर किया था, आप उनका कल्याण कर देना, उनको नरकों में नहीं डालना। भगवान ने प्रहलाद को हृदय से लगा लिया। कहा पुत्र प्रहलाद, जिस वंश में तेरे जैसा मेरा एक भगत हो जाता है, सुन उस वंश में एक दो नहीं, उस वंश की तो 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। तेरा पिता देख विमान पर बैठ करके मेरे धाम को जा रहा है, बिना कश्यप का कल्याण। ये कथा नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर जी को सुनाई थी राजसू यज्ञ। युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि नारद जी एक बात और बताओ, धर्म के कितने लक्षण होते हैं? नारद जी कहते हैं कि धर्म के 30 लक्षण होते हैं। कितने होते हैं? बोलो तो 30 लक्षण होते हैं। थोड़ा सा बता देते हैं। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य का पालन, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, संतों की सेवा करना, ऐसे 30 लक्षण बताए हैं। ब्राह्मण का धर्म बताते। कोई ब्राह्मण बैठा हो तो सुन ले। ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं। वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, ये 6 कर्म करने वालों को शास्त्रों में ब्राह्मण बोला गया। क्षत्रिय का एक ही धर्म कर्म होता है। क्षत्रिय दान दे सकता है, क्षत्रिय दान ले नहीं सकता है। और क्षत्रिय का एक ही धर्म है, वो है सबकी सेवा करना, सबकी रक्षा करना। आप फूलाबाई वाले सुनाएंगे, बैठो बैठो। कि बाबा सुबह भी आए थे, बोले बाबा महाराज जी आज फूलाबाई की कथा सुना। क्षत्रिय का एक ही धर्म है और वो है भाई दान देना, सबकी रक्षा करना। वैश्य का धर्म बताते। वैश्य का क्या भाई? कोई वैश्य बैठा हो बाणिया तो सुन लो। बाणिया का धर्म है व्यापार करना, गौ माता की रक्षा करना, खेती करना। ये बाणिया का धर्म बताया। शूद्र का धर्म बताते हैं। दुजातियों की सेवा करना, सबकी सेवा करना, ये शूद्र का धर्म बताया। माताओं का धर्म बताते। सुन लो माताओं, थारों के धर्म। अपने पति की सेवा करना, पति को परमेश्वर मानना और उनकी पूजा करना, ये पति का, ये माताओं का धर्म होता है। सेवा करो माताओं की, नहीं करो भैया? सेवा करेंगे भाई की नहीं करें? बोलो राजेश जी, बोलो करें? माताओं थे आज जाके इनकी सेवा कर ही देना। माताओं का धर्म बताया है और ब्रह्मचारी का धर्म बता दे। ब्रह्मचारी को शास्त्र की आज्ञा के अनुसार रहना चाहिए।
मृग चर्म धारण करनी चाहिए, जटाओं को रखना चाहिए, दंड कमंडल धारण करना चाहिए, यज्ञोपवीत पहनना चाहिए, सुबह शाम संध्या करनी चाहिए, भिक्षा लेकर के आए, गुरु को सौंपे, अगर गुरु कहे तो पाए अन्यथा ना पाए। ब्रह्मचारी को गले में पुष्पों का हार नहीं पहनना चाहिए, ब्रह्मचारी को इत्यादि नहीं लगाना चाहिए, गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए, काठ की स्त्री से भी बहुत दूर रहना चाहिए। ग्रस्त का धर्म बताते हैं कि ग्रस्त का धर्म है, सब ग्रस्त की बैठे हो सुन लो, आए हुए अतिथि की सेवा करे, जो भी शुभ काम करे वो भगवान को समर्पित कर दे, ऐसे अनेक धर्मों की बातें बताई। अंत में परीक्षित ने कहा कि सुखदेव भगवान ये बताओ, भगवान ने कौन से मनमंत्र में कौन सा अवतार लिया, हमें वो कथा सुना। सुखदेव कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान ने चौथे मनमंत्र में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हिरणी के गर्भ से हरि के रूप में अवतार लिया है और गिराह से गजेंद्र को बचाया है। क्या हुआ था, थोड़ा सा कमर सीधी करना, बात सुनना। एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, इस पर्वत के ऊपर एक गजेंद्र नाम का हाथी रहा था, बहुत बलवान था। एक दिन प्यास से बड़ा व्याकुल हुआ, अपने परिवार को साथ में लेकर के पहाड़ से नीचे उतर गया, सरोवर में घुस गया, पानी स्नान भी किया और पानी पिया, सूंड में पानी भर भर के हथेलियों के ऊपर फेंकने लगा। उस सरोवर के अंदर एक ग्राह मगरमच्छ रहता था, आया, आकर के गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया, पानी के अंदर खींचने लगा, पानी के अंदर ले जा रहा। पहले गजेंद्र बड़ा अहंकारी था, बड़ा बलवान था, उसने अपना बल लगाया, पर गिरा तो पानी का जानवर नहीं। जब उसका बल कामयाब हुआ तो उसने अपने परिवार को बुलाया, आओ आप लोग थोड़ी सी हमारी सहायता करो, सूंड में सूंड बिंधा करके हमें बाहर निकालो। तो देखो, सुनो बात सुनो भाई, परिवार के लोगों ने जवाब दे दिया, आपको तो ये गिराह पकड़े है, अगर हम छुड़ाने आएंगे ये आपको छोड़ देगा और हमें पकड़ देगा। ऐसे कहकर के एक एक सब वहां से चले गए। महाराज जी जब ये प्रसंग सुनाते थे तो कहा करते थे, बोले यही जवाब एक दिन तुमको भी मिलेगा। अब नहीं तो आपका अनुभव आपके सामने रखता हूँ। जब किसी का नया नया विवाह होता है ना, न युवक न युवती का नया नया विवाह हो तो आपस में कितना आकर्षण होता है, आपस में कितना प्रेम होता है, बिना बात की सब्र नहीं होता है। एक थाली में बैठ करके प्रसाद पाएंगे जब नया नया विवाह होता है। और थोड़ा सा उम्र ढल जाए, झुर्रियां आ जाएं, खाल लटकने लगे, तो कभी कभी माताओं क्षमा कर देना, ये हमारी माताएं जो यहाँ बैठी है ना, कभी कभी कह देती बोले अभी ये बुढ़ा मर जाए तो बहुत बढ़िया हो। अरे भाई बुढ़ा तो है जिससे बगैर बात किए सब्र नहीं होता था। एक थाली में बैठ के प्रसाद पाते थे, कहते अभी ये मर जाए तो बहुत बढ़िया, कहाँ चला गया। सुर नर मुन सबकी है रीति और स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। बगैर कारण के कृपा करने वाले तो केवल दो ही हैं, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। एक तो भगवान है, दूसरे भगवान के भगत। गजेंद्र के परिवार वाले वहां से चले गए। पीछे वालों ध्यान से सुनो बात भाई, इधर उधर नहीं देखो। अब गजेंद्र को याद आई, गजेंद्र कहने लगा कि मैंने देखा तो नहीं है, मैंने केवल सुना है। इस संसार को बनाने वाला कोई एक है, जिसने इस संसार को बनाया है। पधारो, आओ, हमारी रक्षा करो। ये सब देवता आकाश में खड़े थे, मेरा नाम लेगा तो मैं जाऊंगा, मेरा नाम लेगा तो मैं जाऊंगा। पर गजेंद्र तो किसी का नाम ही नहीं ले रहा था।
भगवान विष्णु ने कहा है जो किसी का नाम नहीं लेता है वो मेरा नाम लेता है, अतः गजेंद्र को बचाने के लिए मैं जाऊंगा। और भगवान विष्णु गरुड़ पे सवार हो गए, आ रहे थे। गरुड़ से कहा कि और तेजी से उड़ो, नहीं तो मैं अपने भगत को बचा नहीं पाऊंगा। गरुड़ ने अपना पूरा बल लगा दिया, गरुड़ के पंखों से साम वेदों की ऋचाएं निकल। भगवान ने कहा गरुड़ और तेजी से उड़ो, नहीं तो मैं अपने भगत को नहीं बचा पाऊंगा। गरुड़ ने कहा प्रभु मैंने अपना पूरा बल लगा दिया, इससे आगे मेरे पास बल नहीं है। भगवान ने माताओं गरुड़ को भी छोड़ दिया है। और ठाकुर जी नंगे पांव दौड़े हैं और जैसे ही सरोवर में जाने वाले थे ये गिरा। गजेंद्र ने भगवान को आते हुए देखा। जैसे ही ठाकुर जी को आते हुए देखा, खाली थोड़ा सा सूर बचा था, एक कमल का पुष्प तोड़ा है और भगवान को समर्पित कर दिया। ठाकुर जी ने कहा देख विपत्ति में फंसा है फिर भी मेरे को भूला नहीं। लोगों के जीवन में थोड़ा संकट आ जाए, थोड़ी विपत्ति, थोड़ी प्रतिकूलता आ जाए तो सबसे पहले भगवान को छोड़ देते हैं। अब एक बहुत कुरीति है, मैं कुरीति नाम दूंगा उसका। एक बहुत कुरीति चली है कि घर में परिवार में किसी का शरीर शांत हो जाए तो सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? बोलो, सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? बोले सत्संग में जाना छोड़ दो, मंदिर में जाना बंद कर दो। पूजा पाठ गंधर्व था, अब एक ऋषि थे देवल नाम के, तो वो पानी में स्नान कर रहे थे और ये हु गंधर्व गया, देवल का पांव पकड़ के पानी में खींचने लगा। कई माता इतनी परेशान हुई बैठी हैं जैसे इनको जबरदस्ती यहाँ बिठा दिया गया। अरे क्यों दुखी हो रही, जाओ ना, हो जाओ जाकर, क्यों दुखी हो रही? कथा को बड़ा प्रसन्नता से सुनना चाहिए, ऐसे नहीं सुनोगी सुनाने वाले को भी मायूसी आ जाएगी। तो ये पानी में पैर पकड़ के हु खींचने लगा देवल का। देवल ने दिया श्राप, दुष्ट पानी में मजाक करता है तुझे शर्म नहीं आती है, और दे दिया श्राप कि जा तूने पानी में मजाक करी तो तू पानी का ही जानवर बन जा। ये हु नाम का गंधर्व ही मगरमच्छ बन गया था। बोले तो गजेंद्र कौन था? एक इंद्रधुम्न नाम का राजा था। थोड़ा बहुत ज्ञान इसे हो गया तो उसे बड़ा ज्ञान का अहंकार आ गया, बड़ा ही इसे ज्ञान का, अपनी खूबियों का इसे बड़ा अहंकार आ गया। और मलय पर्वत पे बैठा ये तपस्या कर रहा था, सामने से अगस्त ऋषि जा रहे और इसने जानबूझ करके आंखों को बंद कर दे दिए, कर लिया, अनसुना कर दिया, अनदेखा कर दिया। अगस्त तो भैया सब जानने वाले हैं। अगस्त ने कहा कि तपस्या तो कर नहीं रहा है, तपस्या करने का नाटक कर रहा है। महात्मा सामने से गुजर रहे हैं, तुमसे प्रणाम नहीं किया जाता है। हाथ में लिया जल और बड़ा किया संकल्प दे दिया श्राप, जाओ हाथी की तरह बैठे हो तो तुम हाथी ही बन जाओ। तो इंद्रधुम्न नाम का राजा हाथी बन गया था। एक बहुत सुंदर बात बताऊं कि तुम भले ही संध्या में बैठे हो, नियम ऐसा होता है कि संध्या पूजा पाठ में बैठे हो तो बीच में उठना नहीं चाहिए। पर भले ही तुम संध्या में बैठे हो, भले ही तुम पूजा पाठ में बैठे हो, सामने से संत जा रहे हो, सामने से गुरु जा रहे हो, तो आसन पे ही उठ करके खड़े हो जाओ, वहीं से नमस्कार प्रणाम कर लो। ये एक शिष्टाचार है। और नहीं तो रामायण को उत्तरकांड में पढ़ना, तो शायद है काकभूषण जी ही अपने जन्म की कथा सुनाते हैं कि मैं आसन पे बैठा रहा, गुरु जी आए तो प्रणाम नहीं किया तो भगवान शंकर ने श्राप दे दिया था कि अजगर की तरह बैठा हुआ है, गुरु सामने से निकलने प्रणाम नहीं किया जा रहा है, जा तू अजगर सर्प बनेगा। शिष्टाचार को निभाना चाहिए जीवन में। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान ने अजित नाम का अवतार लेकर के समुद्र का मंथन कराया था। क्या हुआ था? थोड़ी विष्णु पुराण की कथा है, सुने। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु का दर्शन करके चले जा रहे थे।
भगवान विष्णु ने अपने गले की माला उतार के दुर्वासा को दे दी। दुर्वासा ने सामने से इंद्र को आते देखा तो बोले माला का मेरे पास क्या कहे, मोती मणियों की माला मेरे किस काम की। उतार करके इंद्र ने प्रणाम किया तो इंद्र के गले में माला पहना दी। और इंद्र इतना मतवाला, इतना अहंकारी था, वो माला को लिया और माला ऐरावत हाथी की सूंड पे डाली। हाथी ने माला को लिया, पैर के नीचे रख करके ऐसे कुचल दिया। दुर्वासा ने देखा कि भगवान की प्रसादी माला का इतना बड़ा अपमान, क्रोध आ गया। ये ऐसे ही महात्मा है कि श्राप और बदाम इनके होंठ पे ही रखा रहता है। क्रोध आ गया, हाथ में लिया, जल पड़ा, संकल्प दे दिया श्राप। इंद्र, जिस पद का तुझे इतना अभिमान है, जा मैं श्राप देता हूँ, वो पद ही तरह छिन जाएगा, तू श्रीहीन हो जाएगा। श्री लक्ष्मी, श्री कहते लक्ष्मी को, श्री समुद्र में चली जाएगी। दुर्वासा ने श्राप को दे दिया। इंद्र घबरा गए। इंद्र ब्रह्मा जी के पास में गए और पूछा है कि बताओ क्या करें, दुर्वासा ने श्राप दे दिया, हम लोग तो श्रीहीन हो गए। भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का भी वियोग हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोगों ने किया तो बहुत ही गलत है। विष्णु जी के पास गए, उनसे उपाय पूछा तो उन्होंने कहा एक ही उपाय है, ऐरावत मद्राचल पर्वत की मखानी बनाओ, बासुकी नाग की नेति बनाओ और समुद्र का मंथन करो। वहां से अमृत निकलेगा, तुम लोग अमृत को पी लेना, और वहां से श्री निकलेगी तो संसार पुनः पुष्ट हो जाएगा। ध्यान से सुने बात। मद्राचल पर्वत की मखानी बनाएगी, बासुकी नाम की नेति बनाएगी। भगवान ने कहा कि देवताओं तुम अकेले मंथन नहीं कर पाओगे, एक दैत्यों से संधि कर लो, इनसे मित्रता कर लो। देवताओं ने कहा इन दैत्यों से हम संधि करें, हम में इनमें कितना अंतर है, हम 4 बजे उठने वाले, ये 8 बजे उठने वाले, हम रोज गीता का पाठ करने वाले, ये मोबाइल पर पिक्चरें देखने वाले, हम शुद्ध सात्विक पाने वाले, ये लोग तो चटपटा मिर्ची खाने वाले। किस छोर से इनसे हम मित्रता कर लें, किस प्रकार से इनसे हम संधि कर लें। भगवान विष्णु ने कहा कि वैसे ही मित्रता कर लो जैसे एक चूहा ने सर्प ने चूहा के साथ कर ली। थोड़ा कमर सीधी करना, बात को सुने, बहुत प्यारा दृष्टांत है। एक बार एक चूहा एक पिटारी में बंद हो गया। पिटारी सुना ना, पिटारी वो जो लकड़ी की होती है, इसमें सर्प बंद करते, तो सर्प उसमें बंद हो गया। राम जाने चूहा कहाँ से आ गया, चूहा भी उसके अंदर आ गया। और चूहा को जैसे ही सर्प ने देखा तो बोला चूहा मामा, चूहा की तो आंख खुली की खुली रहेगी। बोले मैं मामा, तेरा मैं मामा। सर्पों ने कहा कि हम लोगों ने कल ही निर्णय किया था कि हम सर्प को, चूहा को मामा बोलेंगे। किस लिए? बोले हम तो तुम्हारे बनाए हुए बिल में ही रहते हैं, इसलिए तुम मामा हो। आज के बाद हम तुमको नहीं मारेंगे। ऐसी बहुत बातें करी। कहा चूहा मामा थोड़ा पिटारी में छेद कर दो। अब चूहा को विश्वास हो गया था, पिटारी में छेद कर दिया। सर्प वहां से निकल आया। सर्प ने कहा आ जाओ मामा, तुम भी बाहर आ जाओ। और जैसे ही चूहा मामा बाहर आए तो सर्प ने गुप्त खा लिया। बोले ऐसी वाली दैत्यों से संधि करनी है। कैसी वाली? कि भैया जब काम पड़े तो गधा को भी बोलो, काम निकालना हो तो गधा को भी ही बोलो। मैं तो नहीं बोलूं, अपना तो काम चले ठाकुर जी की कृपा से। देवताओं ने दैत्यों से संधि कर ली। बासुकी नाम की एक ओर तो देवताओं ने पकड़ लिया, एक ओर दैत्यों ने पकड़ लिया। समुद्र का मंथन करने लगे। भगवान ने अदिति का अवतार लिया है। एक हाथ से बासुकी का मुंह पकड़ा, एक हाथ से बासुकी का पूंछ पकड़ा। भगवान मंथन करने लगे। करो कमर सीधी, मंथन हो रहा है। भगवान ने जब समुद्र का मंथन किया है तो सबसे पहले हलाहल विष निकला।
उस विष से सब जलने लगे, दत्त परेशान होने लगे। भगवान शंकर आए और भगवान शंकर ने विष को उठाया है, पी लिया और कहाँ रखा है? कंठ में रखा है, इसलिए महादेव का नाम पड़ गया। वो नीलकंठ महादेव की जय हो। नीलकंठ महादेव नाम पड़ गया, कंठ नीला हो गया। कई कई समाज में होते हैं, क्या करेंगे? वो हुक्का पिएंगे, चिलम पिएंगे, एक और कुछ होता है, भांग खाएंगे, चिलम पिएंगे, न क्या क्या खाते पीते रहते हो। कहते बोले ये तो शंकर जी का प्रसाद है, प्रसाद। ऐसा कहीं नहीं आया कि महादेव ये उल्टी सीधी वस्तुओं का सेवन करते हैं। ये तो उन लोगों का झूठा प्रचार किया हुआ है जिन लोगों को ये सब खाने पीने का भैया शौक था। और फिर चलो हम भी मानते हैं कि महादेव ये सब खाते पीते होंगे, तो भगवान शंकर तो समर्थ हैं। रामायण में बाबा गाते कि समर्थ को नहीं दोष है गुसाई। समर्थ व्यक्ति को दोष नहीं होता। जो शंकर जी ने किया वही करोगी माताओं, वही करोगे भाई लोगों। तो शंकर जी ने किया अगर वही करोगे तो शंकर भगवान तो जहरी भी पी गए, आप पी जाओ। ये कोने में बैठे कई बातें कर रहे हैं, तू हटाओ वहाँ से, ये सामने ला कर के बैठाओ। ये जो बातें कर रहे हैं सामने बैठाओ। ये मत सोचना कि दीवार आ गई बीच में तो हमें दिखाई नहीं देता है। अब समझ जाओ, हम आगे नहीं देंगे। हमें तो पीछे का, इधर का सब दिख रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। अरे दिख नहीं रहा तो अनुमान लगा के तो बता ही देंगे ऐसा हो रहा है। लोग कहते भगवान शंकर ऐसा खाते पीते हैं, तो भगवान शंकर तो विष भी पी गए थे। आप भी जो भगवान ने किया वही करोगे। तो कन्हैया तो काले नाग पर नाचे थे, आप भी नाचो। अगर भगवान ने किया वही करोगे तो कन्हैया ने पूतना मारी थी, आप भी मारो। राजदेशन में बहुत पूतना है, मारो। भगवान की भी लीला वही जीवन में उतारनी चाहिए जो लीला शास्त्र मर्यादित है। और जो शास्त्र मर्यादित लीला ना हो, देखो सुनो आनंद लो, पर जीवन में धारण नहीं करनी चाहिए। समझे ना दयाल जी? जीवन में धारण उस लीला को नहीं करना चाहिए। महादेव ने इसको भी लिया है। समुद्र का मंथन होना द्वारा प्रारंभ हुआ, और जब मंथन होने लगा तो समुद्र से भैया कामधेनु गाय निकली है। कामधेनु गाय प्रकट हुई, उच्चैश्रवा घोड़ा प्रकट हुआ, ऐरावत हाथी प्रकट हुआ, कौस्तुभ मणि प्रकट हुई, कल्प वृक्ष प्रकट हुआ, भगवती देवी लक्ष्मी प्रकट हुई हैं। वही लक्ष्मी मैया की भगवती देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, विष्णु का वर्ण किया। ऐसे समुद्र से 14 रत्न निकले थे, और अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। देवता लोग बड़े प्रसन्न, आ गए हो, निकल आयो, निकल आयो, निकल आयो। देवता बड़े प्रसन्न। एक राहु नाम का दैत्य आया, धन्वंतरी भगवान के हाथ से अमृत का कलश लेकर के भाग गया। अब देवता रो रहे, बोले ले गयो, ले गयो, ले गयो। ये देवताओं की यही तो गलती है। इनके जीवन में दुख आए तो हे भगवान त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम। और दुख का निवारण हो जाए तो सबसे पहले भगवान को ही भूल जाते हैं। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमरन करे तो दुख आएगा